हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी यादों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी जी, जिनका रामविलास पासवान जी से तब का परिचय है जब वो विधायक भी नहीं थे। 50 सालों की ये याद सर कैसे आज आप रिकॉल कर रहे हैं जब आपके 50 साल पुराने साथी रामविलास जी इस दुनिया में? देखिए ना, उससे तो पहली बात तो ये स्पष्ट होती है कि हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध जो है काफ़ी पुराना था और हम कह सकते हैं कि प्रगाढ़ भी था। ये 1969 में पहली दफ़ा विधायक बने। उसके बाद हम दोनों आदमी एक ही राजनीतिक धारा में थे, लोहियावादी समाजवादी आंदोलन के साथ थे। हम उसके युवा शाखा समाजवादी युवजन सभा के सचिव थे। वो भी समाजवादी युवजन सभा में संगठन का काम खगड़िया और उस इलाके में करते थे। 69 में ही वो अध्यक्ष बन गए, विधायक बन गए। और संजोग ऐसा है कि पहली दफ़ा मैंने उन्होंने अदालत में पुरी के शंकराचार्य के विरुद्ध जो है गवाही दिया। वजह ये थी कि पुरी के शंकराचार्य जी ने विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन जब हुआ था पटना में 1970 में, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पता नहीं क्या मूड था उनका, उन्होंने कहा कि हरिजन्स आर बॉर्न अनटचेबल। इंडियन नेशन में 8 कॉलम में खबर छपी थी, पीटीआई ने रिलीज किया था। हम लोगों ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट में शंकराचार्य पर मुकदमा कर दिया और गवाही की जरूरत पड़ी। वो भी दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई मैंने गवाही दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो रामविलास भाई हमारे मामले में गवाह के रूप में उपस्थित हुए और पुरी के शंकराचार्य का जो स्टेटमेंट था, वो हरिजन पैदाइशी अछूत होते हैं, उसकी उन्होंने धज्जी उड़ाई और उनका वह बयान जो है देश भर के अखबारों में छपा। तो हम ये कह सकते हैं कि शिवानंद बनाम शंकराचार्य का जो केस था उसमें गवाह के रूप में, मजबूत गवाह के रूप में वो देश भर के अखबारों में छपे। उसके बाद फिर 77 में चुनाव हुआ। हमारे साथ जेल में भी, फुलवारी शरीफ जेल में इमरजेंसी में काफ़ी देर से पकड़े गए थे। हम लोगों के साथ जो है रहे, 2-3 महीना वहाँ रहे। उसके बाद 77 में एमपी बन गए, 77 में एमपी बन गए, मंत्री बन गए। उसके बाद तो उनका सिलसिला मालूम। लेकिन इन सब के बावजूद व्यक्तिगत संबंधों का जो निर्वाह होता है, इस मामले में वो समझिए कि हम लोगों से काफ़ी आगे थे। अब एक घटना आपको हम बताते हैं कि 1992 में मेरी बेटी की शादी थी और हम उनको न्योता देना भूल गए। हम पोलो रोड में रहते थे। आज जहां रामविलास जी का दफ्तर है उसी के पीछे पोलो रोड है। हम देखा कि 11 साढ़े 11 बजे रात में रामविलास जी पशुपति के साथ पैदल जो है चले आ रहे हैं और तब हमको एहसास हुआ कि अरे भाई, हम तो मैंने भूल गए उनको न्योता देना। और वहाँ आए और उन्होंने ओरहन दिया कि देखिए शिवानंद भाई, आप भूल गए बेटी की शादी में। अभी हम आए तो पता चला कि मैंने मेरे भतीजी की शादी हो रही है, हम चले आ रहे हैं। बड़ा शर्मिंदगी, उनसे हमने माफ़ी मांगा। हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि व्यक्तिगत संबंधों का किस तरह से निर्वाह वो करते थे। अभी कोरोना के पहले हम दिल्ली गए थे। आप याद होगा कि वो व्हील चेयर पर दिखाई दे रहे थे, तो हमको चिंता हुई। हमने फ़ोन किया उनको। जिससे फ़ोन रिसीव किया उनको अगले दिन 10 बजे बताया कि शिवानंद तिवारी का फ़ोन था। उन्होंने हमको फ़ोन किया। हम हवाई जहाज अड्डे की ओर चले जा रहे थे तो कहा उन्होंने कि देखिए ना, बहुत ही मैंने शर्मिंदगी के साथ उन्होंने कहा कि अभी हमको बताया सब इतना बदमाश है, तो आप आइए नाश्ता करके जाइए। तो हमने उनको बताया कि हम जा रहे हैं। पूछा हमने कि आप व्हील चेयर पर क्यों हैं, हमको चिंता हुई। कहा कि नहीं, मेरे पैर में चोट लग गई थी, इसकी वजह से हैं, और कोई चिंता की बात नहीं है। अगली दफ़ा आप आइए तो मेरे यहाँ भोजन कीजिए। फिर फ़ोन, बातचीत बंद हो गई। दोबारा उनका फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि शिवानंद भाई, हमने फ़ोन किया इसलिए कि चिराग आपका भतीजा है, आप उसका ध्यान रखिए, उसको आशीर्वाद दीजिएगा। ये उन्होंने कहा। हम कहे कि ये भी कहने की बात है, ये स्वाभाविक चीज़ है। तो इस तरह का संबंध हम लोगों के बीच में था। काफ़ी मैंने उनका एक रिकॉर्ड आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने में रहा है, या जितने लंबे समय तक केंद्रीय सरकार में वो मंत्री रहे हैं, वो भी एक रिकॉर्ड ही है। और उनके मन में एक अभिलाषा थी कि साहब कभी दलित जो है देश का प्रधानमंत्री बने। हमको खेद है कि उनकी वो अभिलाषा पूरी नहीं हुई
और रामविलास भाई माने चले गए, हमसे कम उम्र के थे। हमारा 77 खत्म होने वाला है ये दिसंबर में, और वो 74 के उम्र में चले गए। उस हिसाब से तो हमसे पहले गए, जाना चाहिए था हमको। हम महसूस करते हैं कि रामविलास भाई के नहीं रहने से एक रिक्तता जो है, और उनको हम बिहार में ही सीमित करके नहीं देखते हैं। देश के अंदर दलित समाज का एक जाना पहचाना, देश के हर कोने में जाना पहचाना उनका चेहरा था। उनके जाने से बहुत ही जो खाली हुई है जगह, जो रिक्तता पैदा हुई है, उसको भरना सहज नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी भरी हुई हैं। वो जो फोन पर बातचीत हुई थी, वो क्या आखिरी बातचीत थी? वही आखिरी बातचीत थी। उसके बाद फिर हमारी बातचीत नहीं हुई, कभी नहीं। कोई मौका ही नहीं मिला, कोई मौका ही नहीं मिला। इस बीच में अचानक खबर आई, हमको देखने से लग रहा था, टेलीविजन वगैरह में जब हमने देखा उनको चेहरा, उससे लग रहा था कि उनकी तबीयत जो है खराब है। और अस्पताल गए तो उसी समय एहसास हो गया था कि शायद अब अस्पताल से लौटे नहीं। आखिरी में मैं पूछूंगा शिवानंद तिवारी जी, आपने कहा कि रामविलास जी का सपना था कि दलित प्रधानमंत्री हो इस देश का। क्या आप मानते हैं कि वो पहला दलित जो प्रधानमंत्री हो सकता था, वो संभावना रामविलास पासवान में थी, जो उनके जाने के बाद एक ऐसा गैप हो गया है कि पता नहीं अब अगला नाम कौन उभरेगा? देखिए, इसके पहले एक संभावना तो जगजीवन राम में थी, वो भी बिहार के ही थे और काफी मजबूत संभावना थी। उसके बाद दूसरा माने इनके अंदर वो एक अभिलाषा थी, रामविलास भाई के मन में ये एक सपना था। अब हम नहीं कह सकते थे कि वो संभव, माने जो परिस्थिति थी, राजनीतिक परिस्थिति और राजनीति की जो बनावट देश की हो गई है, उसमें मुमकिन था, लेकिन उनके अंदर ये एहसास जरूर था। आखिरी में आप लोग युवा जब आप भी 20-25 के रहे, वो भी 20 साल के आसपास रहे, तब से आप लोग दोस्त हैं। कोई ऐसा किस्सा याद आता है क्या 50 साल पुराना, जो आज आप शेयर करना चाहें? देखिए, जो जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दरमियान काफ़ी हमने कहा कि बहुत विलंब से वो उनकी गिरफ्तारी हुई, और वो अंडरग्राउंड बुलेटिन वगैरह निकालते थे, उसका वितरण वगैरह करते थे। कई जगहों से निकलता था बुलेटिन, उसमें उनका भी एक बुलेटिन अलग से निकला करता था। और उस समय माने उस ढंग से छात्र संघर्ष समिति का जो आंदोलन था, उसके नेतृत्व में वो नहीं थे, इसलिए कि वो माने विधायक हो चुके थे पहले। तो वो आंदोलन जो है एक ढंग से कहिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के विरोध में छात्रों और नौजवानों का आंदोलन था। लेकिन अब हम लोग चूंकि उस आंदोलन में थे और रामविलास भाई से एक पुराना संबंध था, तो उस आंदोलन में एक ढंग से समझिए कि हम लोगों के सहयोगी की भूमिका में उनके वो रहते थे। और कर्पूरी जी और हमारे पिताजी के साथ वो बहुत ही माने करीब थे। रामजीवन बाबू जिंदा हैं, उनके साथ भी उनका बहुत ही करीबी का संबंध है। रामजीवन बाबू भी कहते हैं कि पहली दफ़ा टिकट दिलाने में हमारी मदद रही। रामविलास भाई ने हमको कहा कि मैंने हमारे पिताजी को लेकर के कि हमको तो बाबा ने ही मैंने टिकट दिलवाया, और हम समस्तीपुर में कहाँ घूम में थे, तो कुछ समाजवादियों ने, तिवारी जी उधर से जाने वाले थे, उनको रोका और परिचय कराया कि रामसेवक हजारी के भांजे हैं। रामसेवक हजारी का बाबूजी से हमारे काफ़ी पुराना संबंध था। तो 69 में उनको टिकट मिल गई। अब उसमें तिवारी जी की भूमिका, रामजीवन बाबू की भूमिका, सबकी भूमिका रही होगी, और वो विधायक बन गए। और हम लोग जो है, हम तो 1996 में विधायक बने, वो 1966 में मैंने विधायक बन गए। काफ़ी बड़ा फर्क था, लेकिन कभी एहसास उन्होंने नहीं होने दिया कि हम विधायक नहीं हैं या हम लोकसभा के सदस्य नहीं बने। राज्यसभा में हम लोग एक साथ थे, लेकिन उसका कभी उन्होंने एहसास जो है वो नहीं होने दिया। हाँ, ये आखिरी में क्या लगता है, चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं, वो उनकी जगह भर पाएंगे? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, कहना मुश्किल है। उनका मैंने पैर बड़ा था, अब उसको उस जगह को भर पाते हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। चिराग हैं, तेजस्वी हैं, ये नई पीढ़ी के लोग जो है बिहार की राजनीति में इनका प्रवेश है, दोनों की परीक्षा होने वाली है। और परीक्षा सब लोगों की नज़र भी है, ये किस ढंग से अपनी राजनीति को चला रहे हैं। तो अभी देखिए, कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों के प्रति हमारी शुभकामना है। तो ये शिवानंद तिवारी हैं, बिहार के कद्दावर नेता, आरजेडी के सीनियर लीडर, रामविलास पासवान के युवा दिनों से साथ ही रहे हैं।
50-52 साल का रिश्ता जो है वो खत्म हुआ रामविलास पासवान के जाने से, और उनके जाने से उनके तमाम चाहने वाले शोक में डूबे हुए हैं। उसी तरीके से शोक में डूबे हैं शिवानंद तिवारी अपने दोस्त के इस दुनिया से विदा लेने से। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, पटना।